स्वागत है बच्चों आपका अपने जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 11th लेसन इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरीज। और ये इस लेसन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अब पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पार्ट 1 के जो हमने पढ़ा था उसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट यहाँ पर हमें बताया गया था इंट्रोडक्शन में कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड आ जाता है जो हमें जिसका मीनिंग ना पता हो, जैसे हम कभी बुक्स रीड कर रहे हो, मैगजीन रीड कर रहे हो या न्यूज़पेपर टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हो, तो बहुत समय ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाई देते हैं जिनके मीनिंग्स हमें नहीं पता होते। तो क्या हमें ऐसे वर्ड्स के मीनिंग नहीं ढूंढने चाहिए? तो उसको हम ढूंढेंगे कैसे? तो हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया था डिक्शनरी से। अब जो डिक्शनरीज होती हैं उसमें क्या होते हैं, जो भी वर्ड्स हमें जिसके मीनिंग्स नहीं पता रहते, हम क्या करते हैं उसमें फाइंड करते हैं, देन हमें उस वर्ड का जो मीनिंग है वो पता चल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोला गया था कि टीचर्स जो होती है वो हमेशा हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं रहती है। तो हर एक बच्चा अगर डाउट पूछने लगेगा तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि वो सबका डाउट क्लियर कर पाए। तो ऐसे में अब वो क्या कर सकता है, वो डिक्शनरी का हेल्प ले सकता है अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट अब हमने देखा था जो डिक्शनरीज होती हैं वो पूरी तरीके से सेम नहीं होती है। हर एक जो डिक्शनरी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे ही आपको एग्जांपल दी गई है 2 डिक्शनरीज की। एक जो डिक्शनरी है उसमें कैसा है, वो नाउन आपको सिंपल एक बता दिया कि जो डिक्शनरी है वो नाउन है, एंड देन डिक्शनरी का जो आपका मीनिंग था वो बता दिया गया था। नेक्स्ट अगर आप सेकेंड डिक्शनरी में अगर डिक्शनरी का मीनिंग देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कुछ सिंबल्स टाइप बना के दिए गए। देन डिक्शनरी ये आपका सिंगुलर होता है और एट द सेम टाइम आपका उसका प्लूरल भी बताया गया है। तो डिक्शनरी का प्लूरल क्या होता है, डिक्शनरीज होती है। एंड देन यहाँ पर आपको 2 सिंपल मीनिंग दी गई है, यानी कि अगर आपको फर्स्ट मीनिंग से नहीं समझा तो आप सेकंड को रीड कर सकते हो, सेकंड से नहीं समझा तो फर्स्ट से समझ सकते हो। तो ऐसे जो होते हैं डिक्शनरीज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ डिक्शनरीज बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और कुछ जो होती है उनमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई रहती है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था, जो डिक्शनरी होती है वो सिर्फ हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं आती है, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में आती है। यानी कि वो मराठी में भी आती है, हिंदी में भी आती है। जितने लैंग्वेजेस है डिक्शनरी जो होती है वो हर एक लैंग्वेजेस में यहाँ पर आती है। और यहाँ पर अगर हमने देखा था तो यहाँ पर कौन सी डिक्शनरी थी हमारे पास, तो यहाँ पर थी हमारे पास मराठी डिक्शनरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, शब्दकोश बोलते थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट जो डिक्शनरी हम यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में था। अब जो डिक्शनरी है वो कैसे अरेंज की जाती है, तो यूजुअली उन्हें अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता था हमारा A to Z तक। तो A to Z जो सीरीज़ होता है उसी सीरीज़ में जो डिक्शनरी रहती है वो लिखी गई हुई रहती है। नेक्स्ट हमें बताया गया था कि डिक्शनरी हमें एक वो वर्ड का क्या मीनिंग है वही बताती है। नेक्स्ट वो डिक्शनरी हमें दिखाती है कि वर्ड को स्पेल कैसे किया गया। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो वर्ड कभी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और उन वर्ड को कैसे लिखना है, उसकी स्पेलिंग क्या होगी वो हमें नहीं पता रहता। तो अगर हम डिक्शनरी के गो थ्रू करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वर्ड की जो स्पेल क्या है और एट द सेम टाइम हमें उसका मीनिंग भी पता चल जाता है। नेक्स्ट वो हमें ये भी बताते हैं कि वर्ड प्रोनाउंस कैसे होते हैं। बहुत सारी डिक्शनरीज होते हैं जिसमें इंग्लिश के साथ साथ उसके हिंदी का प्रोनाउंसिएशन भी दिया रहता है, जिसके हेल्प से हम प्रोनाउंसिएशन क्या यहाँ पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट अ डिक्शनरी शोज अस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम वर्ड। फॉर एग्जाम्पल रोज, रोजेस, गो, गोइंग, वेंट, गॉन, एक्सेट्रा। ऐसे करके जो डिक्शनरी है आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, डिक्शनरीज जो होती है वो सारी सेम नहीं होती है। डिक्शनरीज आपकी डिज़ाइन की गई रहती है कि कौन उसे यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे जो टाइप्स है डिक्शनरीज के वो देखे थे। जैसे कि पहला टाइप हमने क्या देखा था, यहाँ पर पहला टाइप हमने देखा था चिल्ड्रंस डिक्शनरी। अब जो बच्चे होते हैं, बच्चों को बुक्स या जो भी डिक्शनरी होगी वो कैसी पढ़ना पसंद करेंगे, जिसमें पिक्चर्स हो, जोक्स हो, पजल्स हो, गेम हो। बच्चे ऐसे बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं और इसी के वजह से जो बच्चों की डिक्शनरीज होती है वो उन्हीं के लिए डिज़ाइन की गई रहती है। यानी कि उसमें क्या रहता है आपका, उसमें उनके जो कार्टून्स हो गए, बहुत सारे उनके जो मीनिंग रहेगी वो कुछ शब्दों में ही उनको बता दी गई रहती है। तो जो चिल्ड्रंस की डिक्शनरीज होंगी उसमें पजल, जोक, ये सब चीज़ें रहेंगी ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से डिक्शनरी यूज़ करें, उन्हें डिक्शनरी यूज़ करने में भी क्या मज़ा भी आए। अब नेक्स्ट जो डिक्शनरी का टाइप था वो क्या था, नेक्स्ट हमने देखा था प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरीज, यानी कि ऐसे डिक्शनरीज जिसमें क्या रहता है हम वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करेंगे
वो, क्योंकि उसमें क्या रहते हैं, उसमें स्पेशल आपके सिंबल्स रहते हैं जो हेल्प करते हैं वर्ड को प्रोनाउंस करने में। नेक्स्ट जो डिक्शनरी की टाइप थी वो होती है डिक्शनरीज और साइनोनिम्स। अब जो कुछ जो डिक्शनरीज होती है वो क्या करती है, सिमिलर मीनिंग्स वाली दे देती है, और उसी डिक्शनरी में आपका एंटोनियम्स एंड जो अपोजिट रहता है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहता है। तो ये हो गया हमने पार्ट 1 में क्या देखा था वो। नेक्स्ट अब यहाँ पर स्टार्ट होता है पार्ट 2, जहाँ पर सबसे पहला टाइप है आपका विजुअल डिक्शनरीज। अब विजुअल डिक्शनरीज क्या होती है, बोला गया है सम डिक्शनरीज कंटेन ओनली विजुअल और पिक्चर्स, दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन वर्ड्स एज द विजुअल स्पीक फॉर देमसेल्फ। अब कुछ जो डिक्शनरीज होती है वो विजुअल यानी कि सिर्फ पिक्चर के फॉर्म में रहेंगे, और क्या किया रहेगा, पिक्चर को लेबल कर दिया रहेगा, जिसके मदद से आपको उसे रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने बस उसको देख लिया और वो आपको समझ जाएगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें एक आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक यहाँ पर प्लांट दिया गया है, प्लांट के पार्ट्स जो है यहाँ पर लेबल करके दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको रूट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपके फ्रूट दिख जाएंगे, नेक्स्ट फ्लावर हो गए, लीव्स हो गए, बर्ड हो गए। तो अगर आप एक बार सिर्फ आपके अगर पिक्चर को भी देखते हो, उसके लेबलिंग को भी देखते हो, तो भी आपको वो चीज़ें समझ जाती है। नेक्स्ट तो यहाँ पर द विजुअल मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स और हैंड ड्रॉन पिक्चर्स, they are all labeled. See the simple visual given alongside. In the same way, even complicated machines or system are made simple in the visual dictionary. अब बोला गया है कि ये जो डिक्शनरीज होती है विजुअल डिक्शनरी, ये वेल लेबल्ड होती है, ज़रूरी नहीं होता है कि ये आराम से ऐसे लेबल करके दी गई, इसमें हैंड रिटन भी जो होते हैं ना आपके डायग्राम्स वो भी यूज़ किए हुए रहते हैं। और जो इस सिंपल विजुअल डिक्शनरी का यूज़ करके जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हार्ड से हार्ड मशीन के पार्ट को भी जाना जाता है, किसका यूज करके, तो वो होता था हमारा विजुअल डिक्शनरीज का यूज करके। जहाँ पे अगर कोई मशीन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को मशीन के पार्ट के बारे में नहीं समझ है, तो जैसे यहाँ पर एक फ्लावर, एक स्टेम के लीफ को बताया गया, सेम ऐसे मशीन के पार्ट्स को भी वहाँ पे लेबल कर दिया जाता था, जिसके मदद से जो भी होता था उन्हें वो ईजिली समझ आता था। अब नेक्स्ट है यहाँ पे इंसाइक्लोपेडिक डिक्शनरी। अब इंसाइक्लोपीडियाज बुक्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है। अब जो इंसाइक्लोपेडिक डिक्शनरीज रहेंगी, इसमें आपकी ऑर्डिनरी डिक्शनरी से बहुत ही ज़्यादा मीनिंग बताया गया रहेगा। देखो यहाँ पर बोला गया इंसाइक्लोपीडियाज आर बुक दैट गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स। इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरीज टू गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट most of the words they contain. These dictionaries are usually quite thick and contain many more words than the smaller ordinary dictionaries. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो सिंपल डिक्शनरीज होती है उनसे कई ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें कौन देती है, इंसाइक्लोपेडिक डिक्शनरीज देती है। ये यूजुअली कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और इसमें जो कंटेंट रहता है, जो मीनिंग का कंटेंट रहता है, वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट have brought with them online dictionaries. They are very easy to use. You just type the word you want to look up and instantly you are shown its meaning, use, etc. You can even listen to the proper pronunciation of a word. A printed dictionary cannot do this. अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो कंप्यूटर्स और इंटरनेट, इनके मदद से देखो, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो अगर आप उसको गूगल पे सर्च करते हो तो आपको ईजिली वहाँ पर जो उस वर्ड का मीनिंग है वो पता चल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था, गूगल में ही हमने डिक्शनरी, हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने यहाँ पर मीनिंग भी किसका सर्च किया, डिक्शनरी का ही किया। तो जैसे आप डिक्शनरी का मीनिंग सर्च करोगे तो देखो यहाँ पर आपको उसका मीनिंग भी बता देगा, एट द सेम टाइम वो कैसे यूज होता है वो भी बता देगा। और अगर आप ये जो स्पीकर टाइप वहाँ पे बटन रहता है, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन, उसको यूज़ कैसे किया गया है वो भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हो गया आपका जो ऑनलाइन डिक्शनरीज होती है ये। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ऑनलाइन डिक्शनरीज होती है, वहाँ पर हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुन सकते, सेंटेंस भी सुन सकते। तो क्या आपके प्रिंटेड डिक्शनरी ऐसा कर सकती है? वो नहीं कर सकती है, बट ये इंटरनेट वाली कर सकती है। अब नेक्स्ट देन देयर आर सम डिक्शनरीज दैट शो हाउ अ वर्ड वाज यूज्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो।
how its use or meaning or spelling change over the years and how it is used today. And then next आपकी कुछ ऐसी डिक्शनरीज आती हैं जिसमें बताया गया हुआ रहता है कि बहुत साल पहले उस शब्द को कैसे यूज किया गया था, कैसे वो बदल गए थे। जैसे कि अगर आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा, आपकी ओल्ड टेक्स्ट बुक में जो स्पेलिंग होती थी वो अलग होती थी, और एट द सेम टाइम अगर किसी के पास नई टेक्स्ट बुक होगी तो उसमें स्पेलिंग अलग होगी। तो ये होता है, जो स्पेलिंग होती है कभी कभी किसी रीजंस की वजह से चेंज किया जाता है। तो ये चेंज क्यों हुआ, ये सारी ऐसी करके भी एक ऐसी डिक्शनरीज होती है। तो ये हो गए आपकी जो डिक्शनरीज के टाइप्स होते हैं वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है अ डिक्शनरी इज अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट। यू कैन बिगिन विद अ सिंपल अट्रैक्टिव डिक्शनरीज एंड देन लर्न टू यूज द मोर डिफिकल्ट वंस लेटर। सो द नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट वर्ड डोंट फ्रेट, जस्ट लुक इट अपॉन द डिक्शनरी। आपको बोला गया कि जो डिक्शनरी है वो एक स्टूडेंट के पास रहना ही चाहिए, और अगर कभी ऐसा हो रहा है पढ़ते टाइम कोई हार्ड वर्ड आ जा रहा है तो क्या आप उससे डर कर भाग कर रहोगे, क्या आपको उसका मीनिंग नहीं समझ रहे, तो आप क्या करोगे, कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आता है तो आप क्या करोगे, उसका मीनिंग ढूंढोगे आप डिक्शनरी में, जिसके मदद से क्या होगा, आप वो वर्ड, आपने उस वर्ड का मीनिंग ढूंढा, आप उसको अपने एसे में, अपने स्टोरी में ऐड कर सकते हो, जिसके वजह से ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो जो भी वर्ड हार्ड वर्ड्स हो रहे हैं उनसे डरना छोड़ के हमें क्या करना है, उसका जो मीनिंग है वो पता करना है। नेक्स्ट बोला गया यू कैन मेक योर ओन डिक्शनरी, राइट द मीनिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स यू प्लान टू इंक्लूड इन योर डिक्शनरी ऑन कार्ड्स ऑफ द सेम साइज। यूज अ सेपरेट कार्ड फॉर ईच वर्ड, arrange the card in alphabetical order, your dictionary is ready. Moreover, you can add new words to this dictionary whenever you like. अब बोला गया कि आप खुद की डिक्शनरी भी बना सकते हो, बस आपको क्या करना है, आपको कार्ड्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है, मीनिंग्स लिख देना है, और आपको जैसे जैसे नए नए मीनिंग्स पता चल रहे हैं आप उसको अपनी डिक्शनरी में ऐड करते जाओ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका डिक्शनरी बना सकते हो। और ये हो गई आपका लेसन डिक्शनरी के बारे में, जहाँ पर हमने सीखा कि डिक्शनरीज के यूज़ क्या होते हैं, हम कैसे डिक्शनरी का यूज़ करके एक वर्ड जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है वो पता कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ऐसे वर्ड सेंटेंस में यूज़ होते हैं जिसके हमें मीनिंग नहीं पता रहता, वो एक वर्ड के मीनिंग नहीं पता होने से हमें उस सेंटेंस का भी मतलब नहीं समझता है। तो बेटर क्या है, अगर हमें कोई भी हार्ड वर्ड, कोई भी ऐसा हार्ड वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है तो हम क्या करें, उसका मीनिंग ढूंढ के रख दें, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसे अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।